आज मैं बनाने जा रही हूँ तीखी, चटपटी और हाई प्रोटीन वाली चना चाट, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। यदि हेल्दी के साथ साथ आप चटपटा भी खाने के शौकीन हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, होम शेफ रूबी में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए बनाते हैं चटपटी तीखी रिफ्रेशिंग चना चाट। इसके लिए लिया है मैंने ब्राउन चना और इसको मैंने 6 से 7 घंटा पहले ही पानी में भिगा दिया था। आप चाहे तो इसकी जगह काबुली चना भी ले सकते हैं। और मैंने इसको अच्छे से प्रॉपर क्लीन कर लिया है। अब हम लोग ना इसको बॉयल करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक कुकर लिया है और इसको कुकर में सारे चने को डाल देंगे। और अब डालेंगे थोड़ा सा नमक। ज्यादा नमक अभी नहीं डालेंगे क्योंकि नमक का यूज फिर बाद में भी करेंगे। और अब डालेंगे 2 कप पानी और कुकर को बंद करके और मीडियम आंच पे 3 से 4 सीटी लगा लेंगे, ताकि चना हमारा अच्छे से एकदम प्रॉपर सॉफ्ट हो जाए। और ये लिया है मैंने बॉयल किया हुआ आलू। आलू को मैंने पहले ही बॉयल करके रख लिया था। और अब इसको छील लेंगे और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। यदि आपको आलू पसंद नहीं है या आप यदि डाइटिंग कर रहे हैं, तो आप चाहे तो आलू को स्किप भी कर सकते हैं। बिना आलू के भी आप बना सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए, आलू को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। और अब इधर हमारा चना भी हो गया, ठंडा हो गया। तो कुकर को खोल के और चेक कर लेते हैं। देखिए, अभी चना हमारा अच्छे से प्रॉपर हो गया है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसको साइड में रख देंगे और एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं, जिसमें भी आप कुकिंग करते हैं। और थोड़ा सा जीरा डालेंगे और जैसे हल्का सा चटक जाए, तेल को ऐसे प्रॉपर पैन में फैला देंगे चारों तरफ। और अब उसमें डालेंगे बॉईल किया हुआ चना। और अब इसमें डालेंगे थोड़े थोड़े मसाले डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। इन सब मसालों को डालकर और चने को अच्छे से प्रॉपर 2-4 मिनट तक भून लेंगे, ताकि जो चने में पानी है ना, वो भी एकदम ड्राई हो जाए और मसाले भी अच्छे से भून जाए, मतलब कच्चापन न रहे उसका। तो देखिए, अच्छे से प्रॉपर भून गया है। तो अब गैस को बंद कर देंगे। तो देखिए कितना अच्छे से एकदम प्रॉपर हो गया है ना, अच्छे से ड्राई। आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत टेस्टी लगेगा। लेकिन एकदम इसको ना चटपटा बना के खाएंगे हम लोग। तो अब इसमें डालेंगे अपना कट किया हुआ आलू। आप चाहे तो आलू को हल्का फ्राई करके भी डाल सकते हैं, वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, बट ऐसे भी कुछ कम नहीं लगता है। और इसको डालकर और चने में अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि इसको गैस पे ही या इसी बर्तन में मिक्स करें, मतलब बर्तन बड़ा है तो इसीलिए मैंने यहीं पे मिक्स कर लिया इसको। और अब इसको एक अलग बाउल में या बड़ा सा बर्तन में इसको ट्रांसफर कर लेंगे। तो देखिए, अब मैंने ट्रांसफर कर लिया है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने सारी तैयारी करके रखी है। जो भी प्याज, टमाटर, कुकुम्बर वगैरह है, उसको सबको अच्छे से कट कर लिया है। तो चलिए, अभी तक तो ये चना है, अब इसको चाट बनाते हैं। तो अब इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ प्याज। और ये लिया है मैंने टमाटर और इसके बीज वगैरह निकाल दिया है और इसको भी बारीक चॉप कर लिया है। और खीरे का भी बीज निकाल के और इसको भी एकदम बारीक चॉप कर लिया है। और अब यहाँ पे लिया है मैंने 2 हरी मिर्ची। आप अपने तीखा के अकॉर्डिंग, यदि आपको तीखा पसंद नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। यदि तीखा खाने के ज्यादा शौकीन है तो 1-2 और भी डाल सकते हैं। और अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक। नमक हमने चने में भी डाला है। और थोड़ा सा चाट मसाला। और अब मैं ये डाल रही हूँ हरी चटनी, जो मैंने पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, अदरक, नमक, अमचूर पाउडर और थोड़ा सा जीरा को यूज करके बनाया है। और अब इसमें डालेंगे खूब सारा कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर और फिर इसमें आधा नींबू का रस डाल देंगे, या जितनी भी आपकी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग। और इन सब चीजों को डालकर और अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। देखिए कैसे ऐसे मिक्स करते करते हैं एकदम लग रहा है ना, एकदम खाने का मन कर रहा है। कैसे चटपटा तीखा चना चाट, और इतना हेल्दी भी, टेस्टी भी। तो देखिए, अब हमारा चना चाट तैयार हो गया। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, या मन करे तो थोड़ा सा ऐसे सेव भी ऊपर से डाल सकते हैं। वैसे नहीं भी डालेंगे तो भी ये अपने आप में बहुत टेस्टी लगता है। तो आप इसको चाहे तो, कितना इजी है ना इसको बनाना। अभी गर्मी का दिन है, या कभी भी आप चना भिगा के रखे हैं, जब मन करे 10 मिनट में बना लीजिए। और टेस्टी भी है, और हेल्दी का तो पूछना ही नहीं है कि कितना हेल्दी है। आप लोग भी एक बार जरूर बनाइए और इस हेल्दी चाट को अपनी फैमिली को खिलाइए। तो देखिए, अब मैंने सर्व कर लिया है और इसके ऊपर से एक नींबू डाल दीजिए, ताकि आपको और भी ज्यादा खट्टा खाने का मन करे तो ऊपर से निचोड़ लीजिए। चलिए, मैं आपको ठेले वाले स्टाइल में बना के
में खिलाती हूँ। वैसे इस चाट का असली मजा तो ग्रीन वाला पत्ता होता है ना, उस पे ज्यादा आता है, बट वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको पेपर प्लेट में ही खिलाती हूँ। तो चलिए आप लोग भी एक बार जरूर बनाइए, और ऐसे ही बहुत सारी चटपटी तीखी रेसिपीज के लिए हमसे रूबी को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।